इस वीडियो में हम ऐतिहासिक और रहस्यमय कृतियों के बारे में जानेंगे जो प्राचीन सभ्यताओं की अद्भुत तकनीकी और कलात्मक क्षमताओं को दर्शाती हैं, जैसे पेरी रेस मानचित्र, रोमन जल सेतु, वाइकिंग तलवार उल्बेर। इन कृतियों के पीछे छिपे रहस्यों और उनकी ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, प्राचीन मानचित्रों के बीच पेरी रेस मानचित्र एक उल्लेखनीय कार्टोग्राफिक कलाकृति के रूप में सामने आता है, जिसे 1513 में तुर्की एडमिरल और मानचित्रकार प्रति रे द्वारा बनाया गया था। यह मानचित्र उस समय की संभावित रूप से खुलासा करने वाली झलक पेश करता है जब अंटार्कटिका बर्फ मुक्त रहा होगा। मानचित्र में एक उभरी हुई भूमि दिखाई देती है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट से, जिसे अगर अंटार्कटिका के रूप में पहचाना जाता है तो यह हमारे ग्रह के ऐतिहासिक भूगोल के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। अमेरिकी वायुसेना के कार्टोग्राफिक अनुभाग के सदस्य कैप्टन लोरेंजो डब्ल्यू ब्यूरो ने 1961 में सुझाव दिया था कि नक्शा बर्फ के नीचे छिपी अंटार्कटिका की तटरेखा को सटीक रूप से दर्शाता है। डॉक्टर चार्ल्स हैपगुड ए हार्वर्ड के इतिहासकार ने इस धारणा का समर्थन करते हुए प्रस्ताव दिया कि नक्शा पृथ्वी के भूमि द्रव्यमान में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक बदलावों को दर्शाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा समर्थित भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के बारे में गुड के सिद्धांतों से पता चलता है कि अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका एक बार जुड़े हुए थे। इन दावों के आसपास के विवाद और संदेह के बावजूद पेरी रेस का नक्शा अभी भी एक बना हुआ है। रहस्यमय कलाकृति बर्फ मुक्त अंटार्कटिका का विस्तृत चित्रण ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक विकास की हमारी समझ को चुनौती देता है। नक्शा प्राचीन मानचित्र कला और खोई हुई सभ्यताओं की खोज की पहेली में एक मनोरम टुकड़े के रूप में कार्य करता है। यह हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 2, क्लर्कस्टॉर्प गोले दक्षिण अफ्रीकी दिमाग के भीतर गहराई से एक अनोखी खोज सामने आई है जो प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को चुनौती दे रही है। गोले इन रहस्यमय वस्तुओं को उनके गोलाकार आकार और बारीक खांचे की विशेषता है, जिससे वैज्ञानिकों के बीच काफी बहस छिड़ गई है और उत्साही लोग दक्षिण अफ्रीका के क्लर्कडोर्प में खोजे गए प्राकृतिक संरचनाओं और मानव शिल्प कौशल के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। इन क्षेत्रों ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं से विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। कुछ का तर्क है कि वे लाखों वर्षों से भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिए गए प्राकृतिक खनिज संरचनाएं हैं। अन्य एक अधिक विवादास्पद सिद्धांत का सुझाव देते हैं कि प्रागैतिहासिक मनुष्यों ने इन क्षेत्रों को परिशुद्धता के साथ तैयार किया। क्लर्कडॉर्प के संग्रहालय के क्यूरेटर राल्फ मार्क्स ने उन्हें एक कठोर खोल में बंद एक रेशेदार आंतरिक संरचना के रूप में वर्णित किया। उल्लेखनीय रूप से ये वस्तुएं अपवाद हैं। स्टील से भी कठोर खरोंच प्रतिरोधी मार्क्स का अनुमान है कि ये गोले लगभग अरबों वर्ष पुराने हैं। इन्हें ज्ञात मानव इतिहास की पहुंच से बहुत दूर रखते हुए क्लर्कस्टॉर्प क्षेत्रों की उत्पत्ति शोधकर्ताओं को चकित करती रहती है। यदि वे प्राकृतिक हैं तो उनके अद्वितीय गठन के लिए जिम्मेदार सटीक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं अस्पष्ट बनी हुई हैं। वैकल्पिक रूप से यह सिद्धांत खुलता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने जानबूझकर इन क्षेत्रों का निर्माण किया था। दिलचस्प संभावनाएं, क्या वे ए लॉस्ट सिविलाइजेशन की उन्नत तकनीक के अवशेष हो सकते हैं या हमारी वर्तमान समझ से परे ज्ञान के साक्ष्य हो सकते हैं? इन सटीक आकार की वस्तुओं का अस्तित्व मानव विकास की पारंपरिक समय सीमा को चुनौती देता है और हमारे प्राचीन अतीत के रहस्यों के बारे में चिंतन को प्रेरित करता है। नंबर 3, पुराने मानव जीवाश्म। जब पुरातत्व की बात आती है तो कई प्रकार के खजाने होते हैं जो उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं खोजें, लेकिन विश्वास करें या न करें, जिन्हें वे अक्सर सबसे अधिक महत्व देते हैं वे प्राचीन काल के मानव अवशेष हैं। उदाहरण के लिए 2019 में ग्रीस में मानव खोपड़ी का एक टुकड़ा मिलेगा जो इतना पुराना था कि ऐसा माना जाता था कि यह बाहर पाया गया सबसे पुराना मानव जीवाश्म है। अफ्रीका का तो यह कितना पुराना है। वैज्ञानिकों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह लगभग 200 और 10,000 साल पुराना है। दूसरे शब्दों में यह पुराना है। ईमानदारी से कहें तो इसे लेकर वैज्ञानिकों और अन्य बेवकूफों के बीच कुछ विवाद है। और कार्बन डेटिंग और अन्य प्रथाएं हमेशा उतनी सटीक नहीं होती जितनी वे चाहते हैं।
हालांकि अगर यह सच है तो यह एक साधारण कारण के लिए एक बड़ी खोज होगी। यह मानव इतिहास को एक बार फिर से लिखेगी। आप देखेंगे कि अधिकांश सहमत होंगे कि मानवता का जन्म हुआ था अफ्रीका और फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। लेकिन यह जीवाश्म यूरोप में मनुष्यों से लगभग 1,60,000 साल पहले का है। अब आप देखेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसकी पुष्टि की जाती है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि मानवता ने पिछले अनुमानों की तुलना में बहुत पहले अफ्रीका छोड़ दिया था। नंबर 4, रोमन एक्वाडक्ट्स। प्राचीन रोम में वापस कदम रखते हैं एक समय जब उत्सव प्रचुर मात्रा में होते थे और साफ पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। इंजीनियरिंग मार्च के लिए धन्यवाद, जिसे रोमन एक्वाडक्ट्स के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य सभ्यताएं संघर्ष कर रही थीं। पानी की कमी के कारण रोमनों ने अपने उल्लेखनीय जल सेतुओं के सौजन्य से प्रचुर मात्रा में ताजे पानी का आनंद लिया। ये भव्य संरचनाएं दूर दराज के स्रोतों से प्राचीन पानी को सीधे हलचल भरे शहरी केंद्रों में पहुंचाती थीं। सूक्ष्म शिल्प कौशल के साथ निर्मित जल सेतुओं में टिकाऊ पत्थर या ईंट का उपयोग किया गया था, जो सुंदर मेहराबों और पुलों द्वारा समर्थित थे। इन इंजीनियरिंग कार्यों का लक्ष्य सीधा और महत्वपूर्ण था। पीने के स्नान और स्वच्छता के लिए स्वच्छ पानी की निरंतर आपूर्ति प्रदान करना। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति रोम के समर्पण के प्रमाण के रूप में खड़े थे, जिससे नागरिकों को नलसाजी प्रणालियों से अधिक ताजे पानी की विलासिता से लाभ हुआ। जल सेतु वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृतियां थीं, जिन्होंने परिदृश्य को नया आकार दिया। कुछ जल सेतु सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए थे, जो चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार कर रहे थे और रोमन निवासियों को पानी पहुंचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे थे। रोमनों ने कलात्मकता के साथ कार्यक्षमता को जोड़ा। जल सेतुओं को दृश्यमान आश्चर्यजनक संरचनाओं में बदल दिया। मेहराब और पुलों ने न केवल जल सेतुओं का समर्थन किया, लेकिन इसने रूप और व्यावहारिकता दोनों के प्रति रोमन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक आकर्षक दृश्य प्रदर्शन भी तैयार किया। नंबर 5, वाइकिंग तलवार उल्बेर। वाइकिंग तलवार 9वीं से 11वीं शताब्दी के नॉर्स लोगों की उन्नत शिल्प कौशल और धातु कर्म कौशल का एक शानदार प्रमाण है। सदियों से इस तलवार ने अपनी असाधारण गुणवत्ता और परिष्कृत संरचना से पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है। जब उल्फ बी तलवार की खोज की गई तो शोधकर्ता इसकी विशेषताओं से आश्चर्यचकित रह गए, जो अपने युग की तकनीकी क्षमताओं को पार करने वाली प्रतीत होती हैं। तलवार की कार्बन सामग्री अन्य तलवारों की तुलना में 3 गुना अधिक है उसी अवधि से, और यह शुद्धता के एक अभूतपूर्व स्तर को प्रदर्शित करता है। वाइकिंग युग के लिए असाधारण प्रतीत होता है। उल्बे तलवार की उन्नत प्रकृति दिलचस्प हो जाती है। अपने समय के धातुकर्म ज्ञान के बारे में प्रश्न, औद्योगिक क्रांति से सदियों पहले इतना परिष्कृत हथियार कैसे बनाया जा सकता था? आधुनिक लोहार रिचर्ड फ्यूरर ने मध्य युग में उपलब्ध तरीकों और उपकरणों का उपयोग करके उल्फ तलवार को फिर से बनाने की चुनौती ली। यह प्रयास अब तक का सबसे जटिल उपक्रम साबित हुआ, जिसमें ऐसी तकनीकों का खुलासा किया गया जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फर की तलवार के सफल मनोरंजन ने इस तरह के एक परिष्कृत हथियार का उत्पादन करने के लिए आवश्यक उच्च स्तर के कौशल का प्रदर्शन किया। उल्फ बी तलवार का रहस्य जिज्ञासा पैदा करना जारी रखता है। वाइकिंग कारीगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली उन्नत धातुकर्म तकनीकों के स्रोत के बारे में यह खोज न केवल वाइकिंग्स की असाधारण शिल्प कौशल पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के अद्भुत और रहस्यमय चमत्कार, जिन्होंने आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरानी में डाल रखा है। इन प्राचीन कृतियों से हम यह सीख सकते हैं कि मानव सभ्यता कितनी उन्नत और अद्भुत रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आखिर में अपने विचार और राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।